हेलो दोस्तों, नमस्ते। जैसा सब लोग जान रहे हैं, आजकल G20 और वो भी दिल्ली, यानी कि भारत इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा है अपने आप को, जिसने पूरी दुनिया को एक केंद्र दिल्ली में लाके खड़ा कर दिया। इतना भव्य, इतना शानदार तरीके से उसने अपने आप को प्रस्तुत किया है। तो चलिए, इसी कड़ी में हम भी कुछ तथ्यों से परिचित हो जाते हैं जो हमारे आने वाले परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। G20 प्रश्न तो यहीं से बन सकता है, जैसे कि G20 किससे या किसके लिए संबोधन है, तो हम लोगों को क्या जवाब देना है? G20 ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स जो है, यानी जी जो है यहाँ पे वो ग्रुप के लिए है। इट मीन्स G20 का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। ठीक है। G20 का काम क्या होता है? G20 का काम होता है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग। असल में सबसे प्रारंभ में जो इसका काम था वो यही था कि ये वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मंच बनाया गया था, लेकिन इसको बाद में इसके एजेंडे के साथ बहुत सारे एजेंडे को जोड़ दिया गया, जैसे व्यापार जोड़ दिया गया, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोध शामिल कर दिया गया। यहाँ से भी देखिए, हमें सिर्फ तथ्यों को पढ़ना ही नहीं है, हमें उसमें से क्वेश्चंस निकालना है। बीपीएससी क्या है, कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेगी, कहाँ से क्या निकालेगा, उसका कुछ नहीं पता। तो जो ये इन्होंने एजेंडे जोड़े हैं उसको भी हमें ध्यान से समझ लेना है। उन्होंने 10-15 एजेंडे दिए हुए हैं और इसमें वो हमसे 3-4 एजेंडे डाल दे और कहे अगर उसमें एक भी एजेंडा ऐसा हो जो G20 को मैच नहीं करता हो तो हमारा क्वेश्चन वहाँ से गलत हो जाएगा। तो इसको भी एक बार हमें ध्यान से देख लेना है। दूसरा, सदस्य, यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं G20 तो इसका मतलब होता है क्या कि 20 सदस्य होंगे। ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं है कि इसमें 19 देश हैं और एक क्या है, संगठन है। जैसे पहले हम देशों के नाम जान लेते हैं, यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा किसी देश का नाम उन्होंने अपने 5 ऑप्शन में दे दिया और हमें पता नहीं हुआ कि एक से ज़्यादा है या यही है, तो भी हमारा क्वेश्चन गलत बनता है। तो हमें क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकली एक बार देखिए, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है, ये आपको याद करना है और समझना ही समझना है। तो जैसे कौन कौन से देश है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। और लास्ट वाला जो है वो क्या है, हमारा संघ है, यूरोपीय संघ। तो इस तरह से इसमें 19 देश और एक संघ शामिल होके ये G20 बनाता है। इसके विषय में कुछ बात कर ली जाए। जैसे क्या है कि जो 20 इसमें भागीदारी है वो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% हिस्सा रखता है। वैश्विक व्यापार का लगभग 75% से अधिक हिस्सा यहाँ पर है। और यहाँ पे जो संगठन है, ये जो पूरे जो सदस्य हैं G20 के, ये पूरे वैश्विक आबादी का लगभग 2/3 भाग का प्रतिनिधित्व करता है। ये तो था G20 के सदस्यों की और उसके बारे में। लेकिन जो समिट दिल्ली में हुआ है उसमें G20 के अलावा भी कुछ देशों को अतिथि के तौर पे आमंत्रण दिया गया था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें 9 ही देशों को बुलाया गया था और 9 देशों के नाम आपको कंठस्थ होने चाहिए, अदरवाइज फिर वो 5 ऑप्शन वाला ट्रिक लगेगा, फिर दिक्कत होती है। तो हम लोगों को क्या करना है, कंट्रीज़ के नाम लर्न कर लेने। बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात। ये 9 देश हैं जिनको इंडिया द्वारा इस बार G20 के समिट में अतिथि देश की तरह बुलाया गया था। उसके अलावा कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी बुलाया गया था, जैसे UN, IMF, WB, WHO, WTO, ILO, FSB, OECD and AU, AUDA, NEPAD
और आसियान की पीठों के अतिरिक्त G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत द्वारा ISA और ADB को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रूप में बुलाया गया। कुल मिला के अगर नंबर वाइज पूछा जाता है तो 9 अतिथि देश और 14 संगठनों को बुलाया गया था। G20 का एक अपना कार्यशैली है, वो किस तरह से काम करता है, क्योंकि देखिए G20 ये कोई छोटा मोटा सेमिनार तो है नहीं, बहुत बड़ी सेमिनार होती है, बहुत अलग अलग 19 तरह के देशों से अपनी बातों को स्पष्ट कराना, उन लोगों के साथ सामंजस्य बैठाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इनकी कुछ कार्यशैली होती है, इन्होंने एक प्रेसिडेंसी बनाई हुई है। G20 का काम क्या होता है, वो एक साल में एक बार एक एजेंडा तैयार होता है और उसके लिए क्या किया जाता है, देशों को आपसी वार्तालाप से बात विचार से उन लोगों को एक दूसरे के सामंजस्य बैठाने में हिस्सेदारी होती है। इसमें 2 ट्रैक चलते हैं, समानांतर ट्रैक चलते हैं, पैरेलल ट्रैक होते हैं। जैसे फर्स्ट है वित्त ट्रैक, दूसरा है शेरपा ट्रैक। वित्त ट्रैक का मतलब फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक, और शेरपा ट्रैक का मतलब एक ऐसा ये आपकी कार्यशैली है जिसमें एक व्यक्ति को, एक ग्रुप को एक शेरपा नियुक्त कर दिया जाता है जो क्या करता है, गाइड करता है। देखिए शेरपा जो है नेपाली शब्द है, कौन सा शब्द है, नेपाली। अगर ये भी पूछा जाए कि शेरपा शब्द कहाँ से लिया गया, तो ये नेपाल से लिया गया। नेपाली शब्द, जैसे पहले क्या होता था, जो पहाड़ों पे लोग जाते थे उनको गाइड जो करते थे उनको शेरपा कहा जाता था। जैसे शेरपा तेंजिंग से आप लोग जान परिचित होंगे, उसी तरह तो ये कार्यशैली के हिस्सेदारी करते हैं। और ये शेरपा इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ये अपने साल भर के भ्रमण से एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठा सके और अपने जो उनके एजेंडे हैं उन पे सहमति जता सकें। वित्त ट्रैक, क्योंकि ये आर्थिक रूप से सहयोग करता है, आर्थिक रूप से अपना वैश्विक व्यापार है इसका, तो इसमें वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर हिस्सेदारी करते हैं। शेरपा नेताओं के निजी प्रतिनिधि होते हैं। शेरपा क्या होता है, नेताओं के निजी प्रतिनिधि होते हैं। शेरपा नेताओं के निजी प्रतिनिधि होते हैं। दोनों ट्रैक पूरे कार्यकाल में नियमित बैठकें करते हुए G20 के मूल कार्य का समन्वय करते हैं। कुछ समूह जो G20 देशों के नागरिक समाजों, सांसदों, विचार मंचों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों, व्यवसायों और शोधकर्ताओं को एक साथ लाते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़, इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, इसकी अध्यक्षता ट्राइका द्वारा समर्थित है। अभी ट्राइका से ये मतलब नहीं है कि ये कोई सिस्टम है, इसका कहना है कि इसमें कोई इनका स्पेशल जगह नहीं होती कि ये आपका अध्यक्ष है, ये आपका सचिवालय है, ये जगह है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें 9 ही देशों को बुलाया गया था और 9 देशों के नाम आपको कंठस्थ होने चाहिए, अदरवाइज फिर वो 5 ऑप्शन वाला ट्रिक लगेगा, फिर दिक्कत होती है। तो हम लोगों को क्या करना है, कंट्रीज़ के नाम लर्न कर लेने। बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब, ये जगह है। तो ये एक इनकी कार्यशैली है जिसमें ट्राइका बना हुआ है। इसमें क्या होता है, पिछला, वर्तमान और आने वाले अध्यक्षता का विवरण होता है। भारत की अध्यक्षता के दौरान ट्राइका में क्रमशः कौन थे, इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील। इट मीन्स इंडोनेशिया में पिछला, भारत में इस समय और ब्राज़ील में अगला G20 समिट होने वाला है। इतना हमने पढ़ा। इसके बाद है कि इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। सबसे पहले तो ये कि इस बार की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, यानी 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। इसमें 20 देश आपको है। 20 देश कहने का मतलब 19 देश और एक संगठन। 9 आमंत्रित देश थे और 14 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भाग लिया है। नया सदस्य, देखिए अभी G20 ना होके G21 ही हो जाना है क्योंकि इस बार एक नया सदस्य यानी कि अफ्रीकन यूनियन इसका सदस्य बना है और ये अफ्रीकी यूनियन जो है वो 55 अफ्रीकी देशों का समूह है। 55 अफ्रीकी देशों का समूह है और इनके अध्यक्ष जो हैं वो अज़ाली अस्सुमानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आप लोग हमेशा याद कर लीजिएगा। आने वाले एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अज़ाली अस्सुमानी इसके अध्यक्ष हैं और इनका पिछला कार्यकाल जो है वो कोमोरोस के राष्ट्रपति के तौर पर रहा है 2002 से लेकर 2006 तक।
अजाली असुमानी क्योंकि इम्पोर्टेंट नाम बनता है तो इनके बारे में भी हम लोग कुछ पता होना चाहिए। यानी कि अफ्रीकन यूनियन से पहले ये कोमोरोस के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और एक ये क्या है, सेनाधिकारी भी हैं। इस बार के लिए जो शेरपा नियुक्त किए गए थे वो हमारे नीति आयोग के पूर्व CEO श्री अमिताभ कांत जी थे। अभी तक वाणिज्य और उद्योग, टेक्सटाइल व उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल जी ही भारत के शेरपा हुआ करते थे, किंतु इस बार क्योंकि वो सदन में मंत्री हैं और शेरपा के लिए बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है आना जाना, तो इस करके इस बार उनको ना रख के अमिताभ कांत जी को रखा गया है। कुछ शेरपा के नाम आपको याद कर लेने चाहिए एग्जाम के पर्पज से, जैसे सुरेश प्रभु, अरविंद पनगड़िया, शक्तिकांत दास और मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ये लोग भी शेरपा रह चुके हैं। अगर शेरपा से क्वेश्चन आ जाए और 5-6 नाम आपको दे दिए जाए, 5 नाम दे दिए जाए और उसमें से आपको कहा जाए कि इसमें से कौन शेरपा नहीं है, तो ये नाम आपको कंठस्थ होने चाहिए जो आपको हेल्प कर सकता है। और क्या था, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिली है जो हमारे भारत की कल्चर को दिखाती है, वो था कोणार्क का सूर्य मंदिर का चक्र और नालंदा विश्वविद्यालय। ये दोनों फोटो बहुत चर्चा में रहे। जितने भी आगंतुक थे उनको इनके सामने ही मोदी जी ने बुलाया और अपने फ़ोटोज़ कराए और उनको इनके बारे में बताया, यानी कि हमारी संस्कृति को भी उन्होंने उन लोगों के सामने प्रस्तुत किया। ये जो बैठक थी वो दिल्ली के भारतीय मंडपम में हुई और भारतीय मंडपम प्रगति मैदान में बना हुआ है। 2022 में इंडोनेशिया, 23 में भारत, 24 में ब्राज़ील में होने वाला। और इस बार इस बार की G20 जो है जो 2024 में होने वाली है वो ब्राज़ील में होगी और ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको अध्यक्षता सौंपी है और वहाँ की जो राष्ट्रपति हैं लुइस इनासियो, उन्होंने इसको ग्रहण किया है। तो ये था G20 के महत्वपूर्ण बिंदु। मुझे आशा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा और आप लोगों को ये सेशन भी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। ये जगह है तो ये एक इनकी कार्यशैली है जिसमें ट्राई का बना